राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम भादो अमावस्या की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और अमावस्या पर किए जाने वाले उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन लोग धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करते हैं। इस बार यह भाद्रपद अमावस्या होगी। इस बार यह अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, इसीलिए सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। सोमवती अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। यह बच्चे के जीवन में खुशियां लाता है। तो चलिए हम अमावस्या की शुभ तिथि के बारे में जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार भादो माह की अमावस्या का व्रत 2 सितंबर को रखा जाएगा। भाद्रपद अमावस्या का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार इस साल सोमवती अमावस्या 2 सितंबर 2024 को पड़ रही है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:29 से लेकर 5:10 तक रहेगा। इस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ होगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:55 से लेकर 12:46 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करना शुभ होगा। मती अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठे शुभ मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करें, उसके बाद दान करें। किसी नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर के नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर नहाएं। अब स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य नारायण को तांबे के कलश में लाल फूल, मिश्री, अक्षत और जल डालकर अर्घ्य दे। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा करें। सबसे पहले शिवलिंग का जला अभिषेक करें। उसके बाद पूजा के दौरान भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के बाद उनसे अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करें। अब उनके समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती को भोग लगाकर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शादीशुदा स्त्रियां सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ की विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। इसके साथ ही जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है तो इस व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही विवाह होने के योग बनने लगते हैं। इसके अलावा जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है और समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा कैसे करें? पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। जड़ में जल और दूध चढ़ाना चाहिए और फिर फूल, अक्षत, चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा धागे से करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद दान करना भी शुभ माना जाता है। इन नियमों का पालन करने से पितृदोष, ग्रह दोष और शनि दोष दूर होते हैं
और परिवार में शांति बनी रहती है। सोमवती अमावस्या के छोटे छोटे उपाय। ज्योतिष के अनुसार इस दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध और दही से अभिषेक करने से विशेष लाभ होता है, सारे बिगड़े काम बनते हैं और गरीबी दूर होती है। आज के दिन उपलों की आग में गुड़ घी का धूप करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या को स्नान ध्यान के बाद तुलसी की 108 परिक्रमा की जाए तो इससे दरिद्रता दूर होती है। इस दिन आप भगवान गणेश को भी सुपारी चढ़ाएं। अमावस्या की रात को भगवान गणेश की प्रतिमा के आगे दीपक जलाकर इसे रखें, इससे आपको धन लाभ होगा। अमावस्या की रात को आप किसी कुएं में 1 चम्मच दूध और 1 रुपए का सिक्का डाल दें, इससे आपको धन लाभ होने लगेगा। सोमवती अमावस्या पर इन 5 जगह पर दीपदान जरूर करें। सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन कच्चे दूध में दही शहद मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें और चौमुखी घी का दीपक जलाएं। इससे कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और बिगड़े हुए काम पूरे होते हैं। सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और शाम को वहां तेल का दीपक लगाकर पीपल के नीचे बैठकर पितृसूक्त का पाठ करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता का नाश होता है। सोमवती अमावस्या पर सूर्य अस्त के बाद सरोवर या नदी में आटे से बने दीपक प्रवाहित करें। अमावस्या पर पितृगण धरती पर आते हैं और सूर्य अस्त पर अपने लोक लौटते हैं। पितृलोक लौटते समय उनके रास्ते में अंधेरा न हो, इस वजह से ही पितरों के लिए दीप जलाते हैं। सोमवती अमावस्या पर हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे शत्रुओं का विनाश होता है और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन रात को घर के ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में दीपक जलाने से पितरों और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलती है, धन की समस्या हल होती है। अमावस्या की शाम को लाल रंग के धागे के इस्तेमाल से केसर डालकर घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त का पाठ करें, इससे माँ लक्ष्मी जी घर में वास करती हैं। भादों की अमावस्या का महत्व। शास्त्रों में भादों की अमावस्या को बहुत ही खास माना जाता है। भाद्रपद अमावस्या इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन भगवद गीता का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भाद्रपद अमावस्या के दिन पूजा पाठ मंत्र जाप ध्यान करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।